हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल टीम स्कॉलर्स पे। डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग कीटोन स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कीटोन स्पीसीज़ का इकोसिस्टम में क्या रोल होता है और कैसे करके वो एक इकोसिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीटोन स्पीसीज़ का काम करते हैं और कैसे कीटोन स्पीसीज़ की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, उसका महत्व किसी इकोसिस्टम के लिए। हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ देखें, कीटोन स्पीसीज़ किसी इकोसिस्टम में वो महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और स्मॉल सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, इस तरीके का। तो कीटोन स्पीसीज़ के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट रॉबर्ट पे ने उन्होंने बताया था। जब वो एक इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी है कि एक एनिमल जिसका नंबर बहुत कम होता है मगर उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है, वो किसी इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, वहाँ से वो एक्सपेल कर दिया जाए तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बनती है कि ए स्पीसीज या ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद ए लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन। देखिए, नंबर के सापेक्ष हिंदी में बोलते हैं रिलेटिव को, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितना नंबर उसका कम उतना ही इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो कीटोन स्पीसीज पूरे इकोसिस्टम में बहुत कम होती है मगर उनका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होता है, प्रभाव उनका उतना ज़्यादा होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम इसे एक इंग्लिश में एक डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि द डोमिनेंट स्पीसीज या सेट ऑफ स्पीसीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड अल्टरेशन इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एज वेल एज अदर वेरिएबल्स ऑफ इकोसिस्टम लाइक माइक्रोक्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज और फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि एक कीटोन स्पीसीज के क्या मतलब उसके करेक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं कि मेरे हाइट, मेरा बोलने का तरीका, ठीक है, मेरी पर्सनालिटी, मेरी एजुकेशन। इसी तरीके से कीटोन स्पीसीज होने के लिए ये कीटोन स्पीसीज, जो कीटोन स्पीसीज हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर्स होता है कि कीटोन स्पीसीज का जो अपनी कम्युनिटी पर इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, मच लार्जर। ठीक है, देन इट्स अबंडेंस, कि उसकी नंबर कितनी है, उसका इम्पैक्ट कितना है। ठीक है, तो कीटोन स्पीसीज का नंबर हमेशा कम होता है मगर उसका प्रभाव किसी इकोसिस्टम पे, किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है इसी के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, कि कीटोन स्पीसीज जो होती है वो कैपेबल होती हैं मॉडिफाइंग करने के लिए एनवायरनमेंट को। कैसे मॉडिफाइंग करेंगी? देखिए, बाय देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उनके मल मूत्र के थ्रू या उनके थ्रू, उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनने वाले प्रोडक्ट के थ्रू इकोसिस्टम को वो चेंज कर सकते हैं। या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो इकोसिस्टम में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं वो इनका उतना ज़्यादा यूज करें कि दूसरे लोगों के लिए ना छोड़ें। ठीक है, या बिल्कुल यूज़ ना करें। इन सब चीज़ों से उसका जो किसी इकोसिस्टम को चेंज करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये किसी इकोसिस्टम को मॉडिफाई, मतलब परिवर्तित करने की शक्ति रखते हों। तीसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो ये है कि इनका जो इफेक्ट होता है किसी इकोसिस्टम पे, वो इनकी क्रिटिकल रोल और इनका इन्फ्लुएंस उससे जुड़ा होता है कि कितना क्रिटिकल इनका रोल है, उसी के सापेक्ष, उसी के मतलब रिलेटिव में इनका इम्पैक्ट इकोसिस्टम में पड़ेगा। जैसे कि किसी एनिमल का या किसी प्लांट का रोल क्या है, इस बात से निर्धारित होगा कि वो इकोसिस्टम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ करेक्टर स्टूडेंट क्या है? देखिए, कीटोन स्पीसीज हैज ए डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट एज कंपेयर टू इट्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जैसे नंबर अपोजिट, कि नंबर कम इम्पैक्ट ज़्यादा है, कि हमारा नंबर जितना कम है और हमारा इम्पैक्ट, हमारा प्रभाव उतना ही ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो अगर हम फूड चेन, फूड वेब, आपको पता होगा कि एक जो सीरीज होती है एनिमल्स की किसी इकोसिस्टम में, जो अपर लेवल के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग लोअर लेवल पे होते हैं। तो जो कीटोन स्पीसीज का काम करते हैं किसी इकोसिस्टम में, वो हमेशा फूड चेन के अपर ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कीटोन स्पीसीज यूजली फंक्शन टू स्टेबलाइज द इकोसिस्टम। इनका काम कभी भी डिस्टेबलाइज करना नहीं होता, जो हमेशा इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। और इनके हर एक जो एक्टिविटी होती है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि कैसे करके इकोसिस्टम को स्टेबल किया जाए, वो दूसरे लोगों के लिए
महत्वपूर्ण होता है, उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब जो कीटोन एनिमल होता है, कीटोन प्लांट होता है, कीटोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये इकोसिस्टम का स्टार होता है, मतलब किंग जिसे बोलना चाहिए कि वो जो चाहेगा उसका इम्पैक्ट, उसकी नंबर कम होगी। जैसे राजा ना एक होता है मगर उसका जो प्रभाव होता है वो पूरी प्रजा पे होता है, ठीक है। तो कीटोन स्पीसीज का मतलब पूरे एक सल्तनत का राजा, ठीक है। बाकी जो लो एनिमल्स हैं उसमें या प्लांट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी प्रजा हो गए। राजा क्या करता है उस हिसाब से उसका पूरा इकोसिस्टम बिहेव करेगा, ठीक है। अगर राजा खराब है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, राजा सही है तो पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। और राजा जिसे चाहेगा उसे पनिश कर सकता है, राजा जिसे चाहेगा उसे सपोर्ट कर सकता है, राजा जिसे चाहेगा उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरीके से कीटोन स्पीसीज का नंबर कम होता है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट गाइस, अब कीटोन स्पीसीज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो इसमें देखें कीटोन स्पीसीज जो होती हैं 5 टाइप की होती हैं, जिसे हमने कैटेगराइज करा है कि कीटोन प्रेडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर का मतलब कि दूसरे एनिमल को खाने वाले हैं। अच्छा कीटोन जो है मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स का मतलब किसी चीज़ को चेंज कर सके, मॉडिफाइड कर सके। और तीसरा होता है कीटोन प्रे, प्रे का मतलब कि दूसरों के द्वारा खा लिए जाए, वो भी कीटोन का काम कर सकते हैं कि अपना जान दे के अपने इकोसिस्टम को बचा लें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा चौथा है कीटोन म्यूचुअलिस्ट, म्यूचुअलिस्ट का मतलब होता है कि किसी के लिए कुछ करें और उनसे कुछ करवाएं, मतलब बराबर की साझेदारी, कीटोन म्यूचुअलिस्ट कहलाती है। अच्छा कीटोन होस्ट, कीटोन होस्ट का मतलब होता है कि केवल हम दूसरों के लिए करें, दूसरे हमारे लिए ना करें। इस कैटेगरी के भी कीटोन स्पीसीज होते हैं। तो इनका कुछ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। प्रेडेटर का मतलब होता है ग्रे वोल्फ, सी स्टार। तो ग्रे वोल्फ एक एनिमल होता है जो बहुत हैवी होता है, दूसरे लोगों को खा जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम में दूसरी छोटी छोटी ये स्मॉल जो एनिमल्स हैं उन्हें फीड कर लेता है। सी स्टार, सी स्टार एक मतलब मैरीन इकोसिस्टम का कीटोन स्पीसीज है, एक फिश होती है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट होता है जिसे कहते हैं काइनोडर्मेट्स। उसके बाद कीटोन मॉडिफायर्स में जैसे अमेरिकन एलिगेटर, आप समझते होंगे एलिगेटर से हम नाका बोलते हैं हिंदी में, क्या घड़ियाल बोलते हैं। इसी तरीके से एक ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग, ये डॉग नॉर्मल वाला डॉग नहीं जो हमारे मोहल्ले में घूमता रहता है। डॉग प्रेरी डॉग मतलब एक स्पेशल टाइप का डॉग होता है, ये बड़ा सा थोड़ा साइज होता है, ये दूसरे एनिमल्स को, इसकी जो एक्टिविटी होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनसे दूसरे पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, इकोसिस्टम को मॉडिफाइड कर देता है कि इसकी कोई एक्टिविटी, जैसे ये जो होता है ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग, ये सॉइल के अंदर कुछ गड्ढे करता है, छोटे छोटे डिस्क करते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, बरसात होती है या फिर उस नदी रिवर साइड के पानी उसमें भर जाता है। जब पानी भर जाता है उस गड्ढे में तो वो दूसरे एनिमल के रहने की जगह बन जाती है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये सिस्टम को मॉडिफाई कर देता है। इसी तरीके से रेड नेक्ड सैप सकर, ये एक टाइप का एनिमल होता है जो मतलब किसी बड़े प्लांट के पास जाता है, वहाँ पे क्या लेने, अपना फूड मटेरियल लेने, और उस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसकी बॉडी पे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये दूसरे प्लांट पे चला जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पॉलिनेशन करा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी मॉडिफायर का काम करता है। इसके बाद कीटोन पेरे, कीटोन पेरे का मतलब हुआ कि अपने को दूसरे के द्वारा फीड करा लिया जाए, कि हम किसी के द्वारा खा लिए जाएँ तब भी हम अपने पूरे सिस्टम के लिए पॉजिटिव काम करें। तो ये हो गया कीटोन प्रे। इसके बाद आता है कीटोन म्यूचुअलिस्ट, कीटोन म्यूचुअलिस्ट का मतलब हुआ जैसे हमिंग बर्ड और बी, जैसे मधुमक्खी आपने देखा होगा छोटी सी हमिंग बर्ड्स, ये दोनों जो है म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअलिस्ट का मतलब हुआ कि किसी के लिए काम करें वो हमारे लिए काम करे, एक पारस्परिक संबंध, ठीक है, ये होगा म्यूचुअलिस्ट। उसके बाद आता है कीटोन होस्ट, कीटोन होस्ट का मतलब होता है जैसे कि हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। मेहमान हमें कुछ दे के नहीं जाता बल्कि मेहमान हमारा खा के जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कीटोन जो होस्ट होता है वो एक प्लांट की, हम इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्पिन प्लांट, ठीक है। एस्पिन प्लांट जैसे मैंने जो डायग्राम बना रहा हूँ इसे देखिए, इसकी बहुत बड़ी सी कैनोपी होती है। इस कैनोपी की वजह से क्या होता है, जहाँ पे प्लांट की रूट्स होती हैं ग्राउंड पे, वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, वहाँ पे शेड आती है, सनलाइट उतनी अच्छी नहीं आ पाती वहाँ पे, और एक मॉइस्चर रहती है। तो इस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि इस इकोसिस्टम के अलावा दूसरे इकोसिस्टम जो नियर बाई इकोसिस्टम होते हैं वहाँ से कुछ एनिमल आके इसके नीचे रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम में होस्ट का काम करता है, तो इसे कहते हैं कि कीटोन होस्ट है, ठीक है। तो ये तो 5 कैटेगरी आपने पढ़ ली है फ्रेंड्स। अब हम बताते हैं कि कौन कीटोन स्पीसीज हो सकता है, व्हाट इज दिस, कि व्हाट में बी कीटोन स्पीसीज, कि हम कैसे कह सकते हैं कौन कौन सी, मतलब इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो कौन कीटोन स्पीसीज हो सकता है। तो देखिए एक टॉप प्रेडेटर भी कीटोन हो सकता है। प्रेडेटर का मतलब जो फूड चेन में सबसे ऊपर मिलता है, ठीक है, वो एनिमल जैसे ल्यूपार्ड, वोल्फ्स, पैंथर, जैसे बोलते हैं टाइगर, तो ये सब कीटोन प्रेडेटर हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए प्लांट दैट शेल्टर्स, शेल्टर मतलब दूसरे लोगों को अपने अंदर जगह देता है, अदर ऑर्गेनिज्म, ए लार्ज ट्री इन ए कम्युनिटी बाई प्रेजेंस एंड ह्यूज क्राउन फॉर्म्ड बाई ब्रांचेज एंड लीव्स, कि बहुत बड़ा ट्री है किसी इकोसिस्टम में तो उसकी जो प्रेजेंस मतलब उसकी जो में लीव्स जो हैं और ब्रांचेज जो हैं उससे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह अपने घोंसले बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारी चीटीज उस पर रहती हैं, मतलब बीज रहते हैं, ठीक है, बहुत मधुमक्खी अपने उस पर छत्ते बना लेती हैं। तो इस तरीके से ये मतलब कह रहा है कि प्लांट दैट शेल्टर्स
टू अदर ऑर्गेनिज्म, तो वो भी कीटोन स्पीसीज हो सकता है। थर्ड वन है कि ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रोल मे बी क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब इतना होता है कि क्रिटिकल का मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल रोल, मगर वो स्मॉल रोल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो ना हो तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, या उस इकोसिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण दूसरे एनिमल्स प्लांट खत्म हो सकते हैं। तो ये कीटोन, इसका मतलब होता है क्रिटिकल, कि उसका रोल बहुत क्रिटिकल है। तो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने कहा कि ना, पहले हम देखो हमने प्रेडेटर एनिमल की बात कर ली, दूसरे में हमने कहा प्लांट भी कीटोन स्पीसीज हो सकता है, और तीसरे में हम कह रहे हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो बहुत स्मॉल सा एनिमल, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो इस तरीके के एनिमल भी कीटोन स्पीसीज हो सकते हैं, मगर उनका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ही क्रिटिकल होना चाहिए, कि अगर विदाउट दैट इकोसिस्टम मे नॉट मूव प्रॉपर। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, और राइजोफियर फंजाई, और वुड डिकम्पोजिंग बॉम्ब्स। ठीक है, ये भी कीटोन स्पीसीज का काम कर सकते हैं। अच्छा, कीटोन स्पीसीज इकोसिस्टम के कौन कौन से पॉइंट पे अफेक्ट करता है, तो आप इसमें देखिए, वेरी सिंपल नोट्स है सर मेरा स्टूडेंट्स। देखिए, एनर्जी फ्लो को अफेक्ट करता है, फूड चेन, फूड वेब को अफेक्ट करता है, मिनरल साइकिलिंग, मिनरल स्टेटस जिसमें मोबिलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आता है, उसे भी अफेक्ट करता है। कीटोन स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी को अफेक्ट करती हैं, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी को अफेक्ट करती है, माइक्रो क्लाइमेट को मतलब अफेक्ट करती हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। इन्वेजन का मतलब कि इकोसिस्टम में दूसरे एनिमल आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इस चीज़ को भी रेगुलेट करता है कीटोन स्पीसीज। अच्छा, माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना नियर बाई एरियाज, जैसे हमने बताया नहीं था अभी एस्पिन वाले एग्जाम्पल में, जो कीटोन होस्ट है उसमें कि जब उसकी जो लीव्स, उसकी जो कैनोपी से एक स्मॉल एरिया क्रिएट हो जाता है, माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो जाती है, तो क्या होता है कि जो नियर बाई इकोसिस्टम है वहाँ के एनिमल उस दूसरे इकोसिस्टम में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन रेगुलेट करेगा कि भाई दूसरे लोग आए या ना आए, ये भी कीटोन ही रेगुलेट करेगा। वो चाहेगा तो आएंगे, वो चाहेगा तो नहीं आएंगे। कीटोन स्पीसीज के ही काम होता है कि उसके इकोसिस्टम में किस की एंट्री हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ स्पीसीज दैट अकर इन कम्युनिटी, कि कितनी नंबर है किसी इकोसिस्टम में, बढ़ना है, घटना है, मतलब माइग्रेशन जिसे होता है ना, इमिग्रेशन वगैरह जो एक्टिविटीज होती हैं, वो भी कीटोन जो एनिमल होते हैं, कीटोन ऑर्गेनिज्म होता है, वो रेगुलेट करता है। उसके बाद वेरियस काइंड ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, इसका भी, इनका जो रेगुलेशन होता है वो भी कीटोन के हाथ में होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करता है, सॉइल फर्टिलिटी को भी मतलब मेंटेन करता है, बायोडाइवर्सिटी इन ए फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी में कितने कितने टाइप के लोग रहेंगे यहाँ पे, ये भी कीटोन के हाथ में होता है कि वो जिसे चाहे उसे निकाल सकता है, या उसकी एक्टिविटी से वो चीज़ अफेक्ट हो सकती है। रिस्टोरेशन ऑपरेशन आफ्टर फॉरेस्ट फायर, जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो उसके बाद फर्दर जो ग्रोथ होती है उसे भी मेंटेन करने का काम कीटोन का होता है। उसके बाद ग्रोथ एंड अबंडेंस ऑफ हर्बीवोर्स, जो हर्बीवोर्स होते हैं कि मतलब जो ऐसे मतलब वेजिटेशन पे जो फीड करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ और उनकी जो नंबर्स होती है उसे भी कंट्रोल करता है कीटोन स्पीसीज। इसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स ऑन ग्रीन प्लांट्स इन कम्युनिटी। प्रेजेंस ऑफ ग्रेजर का मतलब चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ब्राउजर्स, ठीक है, सेम इसी तरीके के एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट पे करते हैं, इनकी नंबर को भी रेगुलेट करता है कीटोन स्पीसीज। इसके बाद पॉलिनेशन इन कम्युनिटी, पॉलिनेशन इन कम्युनिटी को भी, कम्युनिटी में जो प्लांट्स हैं उनका पॉलिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, इसे भी रेगुलेट करता है कीटोन स्पीसीज। ठीक है, तो समटाइम्स दीज मॉडिफिकेशन, जो भी ऊपर इनने बताए इतने सारे जो वर्क हैं, ये सब एडवर्स दी देमसेल्फ, कभी कभी होता है कि ये सब कीटोन स्पीसीज के लिए ही निगेटिव में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है कीटोन स्पीसीज जो होती है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल कौन से एनिमल्स के कुछ यहाँ पे दिए जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं कि ये कीटोन स्पीसीज होती हैं, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट, लोबस्टर एक टाइप का मतलब ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होता है, सी आर्चिन, ठीक है, सी आर्चिन भी इन इकाइनोडर्मेट्स होता है जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें आता है, और कंगारू रैट, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल होता है कंगारू रैट, जो जिंदगी में बताते हैं पूरी लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता, और जब पानी पीता है तो उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सी स्टार और मसल्स, प्रीडेटर्स ऑफ हिली साइट्स ऑफ इंडिया, जो प्रीडेटर्स हैं हिली साइट में इंडिया की, जैसे नैनीताल या दूसरे जो हिली एरियाज हैं, मसूरी वगैरह, वहाँ पे पाए जाने वाले प्रीडेटर जितने भी हैं वो सब उस एरिया के लिए कीटोन स्पीसीज का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें किसी नाम नहीं दिया बल्कि उन्होंने सभी को बोला कि प्रीडेटर्स ऑफ हिली साइट्स ऑफ इंडिया एक्ट एज ए कीटोन स्पीसीज। इसके बाद आता है कि वीवर्स, बुश कोरल्स, ब्राउन बियर्स, हमिंग बर्ड्स, शार्क, स्वाग्रो कैक्टस, एक टाइप का, एक जैसे कैक्टाई नहीं होता जैसे बोलते हैं बबूल, उसी तरीके का प्लांट होता है कैक्टस लाइक स्पीसीज, ये भी अपने एरिया में अपने इकोसिस्टम में कीटोन स्पीसीज काम करता है। और ग्रेजली बियर्स, वीज, ये सब जो है कीटोन स्पीसीज हैं इकोसिस्टम के लिए। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और 15 बता रहा हूँ, बालरस, जो आपने देखा होगा कंप्यूटर पर अपने, बालरस, ठीक है, वो भी कीटोन स्पीसीज का काम करता है। तो हेलो गाइज, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।